न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। ये सुपर 8 की ग्रुप नंबर 2 का मैच नंबर 6 है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का। ये खेला जाएगा कोलंबो में और फरवरी 26 2026 को मैच खेला जाएगा। इस मैच के रीडिंग्स, इसके जो ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी आई है बहुत ही अच्छी आई है, बहुत ही गजब की आई है। तो इस वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें और एंड तक देखें। इसमें टाइम फ्लो में आपको बताऊंगा, साथ ही साथ वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी दूंगा और आपको बताऊंगा कौन सा यहाँ पे टॉस और मैच का विजेता होगा। इस मैच में टॉस बहुत ही क्रूशियल है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो आप टाइम फ्लो है उसको ध्यान से देखें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके वीडियो को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल में जो है एस्ट्रो के खिलाड़ी। और दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस बहुत बनाता हूं लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, साथ साथ ही हमारे वीडियोस को शेयर भी करें। और बिना टाइम वेस्ट के चलते सबसे पहले सेक्शन की तरफ, टाइम फ्लो। जैसे कि हमारे व्यूअर्स को पता है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को भी पता है कि हम टाइम फ्लो में 2 इनिंग्स को सेपरेटली बताते हैं, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बताता चलूँ कि यहाँ पे 2 इनिंग्स है। ये पहली इनिंग्स है जो 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक खेली जाएगी। सेकंड इनिंग्स का हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको फ्लो कैसे चलेगा, एसेंडेंट साइन और शुरुआत से लेके एंड तक कौन से बैटिंग के फेज है, कौन से बॉलिंग के फेज है। फर्स्ट इनिंग में 7 बजे से लेके लगभग 7:45 यानी कि 7 PM से 7:45 तक यहाँ पे बैटिंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इस विकेट पे अगर बैटिंग पिच बनाते हैं तो यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस बहुत कम है। ओपनर्स धमाल मचाएंगे और यहाँ पे रन्स इतने फ्लो होंगे कि बहुत ही मजा आएगा और यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस कम होंगे। बॉलर्स के लिए इतना कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये आप देखेंगे तो वर्गो से यहाँ पे डिसएसेंडेंट साइन है। जो वर्गो होता है वो काफी बैटिंग को फेवर करते हैं। बिल्कुल सिमिलर टाइम फ्लो है जो हमारा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच का था। फर्स्ट इनिंग्स बिल्कुल वैसी ही चलेगी, बैटिंग से शुरू होगा। फिर आता है बात 7:50 से लेके 8:30 यानी कि एंड ऑफ द इनिंग। पहले 9 या 10 ओवर यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग है। उसके बाद 11वां या 12वें ओवर से न्यूट्रल फेजेस शुरू हो जाएंगे और 13वां ओवर से लेके 20 ओवर तक फिर बॉलिंग टीम वापसी करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे एसेंडेंट साइन चेंज होके वर्गो से लीब्रा हो जाएगा। जो लीब्रा साइन होती है वो फिर थोड़ी सी दिक्कत देती है बैटिंग टीम को और धीरे धीरे यहाँ पे बॉलिंग बेटर होती जाएगी और यहाँ पे स्पिनर्स या मिडिल ओवर्स में जो भी बॉल डालने आते हैं अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि एक टाइम पे बहुत बड़ा टारगेट की तरफ जहां जाते हुए दिखाई देंगे, वहीं पे यहाँ पे थोड़े छोटे टारगेट की तरफ सीमित करना होगा। लेकिन जो बैटिंग टीम है पहले वो 11 से लेके 13 ओवर तक ठीक ठाक कर सकती है। यहाँ पे विकेट्स के इतने चांसेस नहीं होंगे, लेकिन 13 ओवर के बाद यानी कि अगर समय के हिसाब से देखें तो 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फेज है पहले इनिंग का। सेकंड इनिंग्स की तरफ चलते जो अभी आपके सामने स्क्रीन में आ रही है, हम लगभग यहाँ पे 8:45 या 8:50 के आसपास से शुरू करते हैं। कई बार यहाँ पे इनिंग्स में थोड़ा डिले भी हो जाता है। तो शुरुआत यहाँ पे बॉलिंग से हो रही है। 2 या 3 ओवर बिल्कुल अच्छी बॉलिंग होती हुई दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई देंगे आपको और बैटिंग अचानक से मुश्किल हो गई है। ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पे रन बनाने काफी मुश्किल है। तो पहले 2 से 3 ओवर बॉलर्स को डेडिकेट होते हैं यहाँ पे, जो लिब्रा साइन वहां पे गाइड करेगा। उसके बाद आप लिब्रा जो होगा धीरे धीरे बैटिंग को हेल्प करना शुरू करेगा और फिर हमारा स्कॉर्पियो की तरफ जाएगा। तो ये जो होगा बैटिंग फेज यहाँ से शुरू होगा लगभग 9:10 से और ये सिलसिला चलेगा लगभग 9:30 बजे तक। तो ये 5 से 6 ओवर होंगे बढ़िया बॉलिंग के बाद बढ़िया बैटिंग होंगे। तो पहले 3-4 ओवर बढ़िया बॉलिंग, फिर 4 ओवर से लेके लगभग 8वें या 9वें ओवर तक बढ़िया बैटिंग, फिर 9वें ओवर से 13वां ओवर तक बिल्कुल बॉलिंग की तरफ फिर से जाएगा, वापसी करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट विकेट भी गिर सकती है। यहाँ पे बहुत ही संभल कर खेलना होगा जो भी टीम सेकंड बैट करने आती है। यहाँ पे अगर क्रूशियल विकेट खोती है और टारगेट बहुत बड़ा होता है चेस करने का, फिर जो न्यूट्रल फेजेस अगले आएंगे वहां पे फिर बॉलर ज्यादा बेटर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ विकेट बचा लेते हैं या उनके पास अच्छे बैट्समैन आने वाले होंगे जो पिंच हिटर्स होंगे या मिडिल ओवर के बाद आते हैं, फिर यहाँ पे न्यूट्रल फेज में जाएगा जो दोनों टीमों को हेल्प करेगा, लेकिन बैटिंग टीम को ज्यादा हेल्प करेगा। जो स्कॉर्पियो होता है वो बैटिंग टीम को ज्यादा हेल्प करता है। तो ये हमारा टाइम फ्लो है जिसको मैंने संक्षेप में समझा। इसको मैं एंड में फिर समझाऊंगा आपको कौन मैच और टॉस खेलेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं वेरी लकी प्लेयर्स को। जो पहली लिस्ट है हमारी वो एस्ट्रोलॉजी के बेस्ड है। तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका और न्यूजीलैंड दोनों टीमों की। और यहाँ पे वेरी लकी में आते हैं दसुन शनका, कुशल मेंडिस, जनित लियांगे, मार्क चैपमैन और टिम सरफट। ये सारे प्लेयर्स वेरी लकी हैं, बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे। लकी में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सारों के नाम नहीं लेता लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम लेता हूं। चरित असलंका, वनिंडू हशरंगा, कमिल मिशारा,
दुष्मंता चमीरा, महेश ठीकशाना, प्रमोद मधुसन, फिन एलन, डिवॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, काइल जेमिसन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, इशोडी बहुत अच्छा करते हैं। ये भी बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है स्लो स्टार्ट होंगे लेकिन बाद में रिकवर अच्छा करेंगे। न्यूट्रल में आते हैं कुशल परेरा, बिलो न्यूट्रल में कमिंडो मेंडिस, मथीशा पतिराना, मिचेल सैटनर और जेम्स नीशम। मिचेल सैटनर जो है कैप्टन भी हैं, तो बिलो न्यूट्रल में आ रहे हैं उनके एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी आज उनको थोड़ी सी भारी है। आज का दिन अनफॉर्चुनेटली ना उनके लिए नंबर 8 पे है, ना ही उनके लिए आज का दिन जो है वो सैटरडे को आ रहा है। ये मैच जो है इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। हम इसके बारे में एंड में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे पहले न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी में वेरी लकी प्लेयर्स की जो लिस्ट है, यहाँ पे हमारे सबसे पहले आते हैं श्रीलंका के चरित असलंका, दसुन सनका, महेश ठीकशाना। न्यूजीलैंड की तरफ से आते हैं मिचेल सैंटनर, टिम सरफट। बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं इनके न्यूमरोलॉजी में, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ नेम नंबर, रनिंग एज, लकी नंबर्स वगैरह। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया इनके नंबर्स, जरूर इन्हें पिक कीजिए। मिचेल सैटनर, टिम सरफट, चरित असलंका, दसुन शनका और महेश ठीकशाना बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। लकी में आते हैं श्रीलंका के मतीशा पतिराना, जनित लियांगे, पवन रत्नाये, कमील मिसारा, प्रमोद मधुसन। न्यूजीलैंड की तरफ से आते हैं ग्लेन फिलिप्स, इस सोडी और मैट हेनरी। न्यूट्रल में आते हैं श्रीलंका के कुशल मेंडिस, पथुम निशंका, कमिंडो मेंडिस, दुनिता वलागे, वनिंदु हशरंगा और डैरिल मिचेल। न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन, डिवॉन कॉनवेयर, काइल जेमिसन। वहीं बिलो न्यूट्रल में आते हैं श्रीलंका के दुष्मंता चमीरा, कुशल परेरा और न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन, जेम्स निशम और जेकब डफी। सिमिलर वे जो लकी है वो थोड़ा सा स्लो करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल वाले ठीक ठाक स्विच ऑन एंड ऑफ, और फाइनल जो हमारे बिलो न्यूट्रल वाले उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की लिस्ट है, इसके बेस पे आप अपनी टीम बनाएं, टाइम फ्लो को ध्यान में रखें, उस हिसाब से अपनी टीम बनाएं। अब बात करते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की, जो है मैच और टॉस के विनर्स। यहाँ पे बात करते हैं पहले न्यूमरोलॉजी की। तो न्यूमरोलॉजी जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों कैप्टन्स के नंबर हमने चेक किए, मिचेल सैटनर और दसुन शनका। मिचेल सैटनर के नंबर्स न्यूमरोलॉजी में अच्छे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जब हम मैच करते हैं उनके टॉस के टाइम पे, तो वहां पे वो थोड़े से नीचे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 55% अगर श्रीलंका के चांसेस है, 45 से 48% चांसेस है न्यूजीलैंड के टॉस जीतने के। तो थोड़ा सा पीछे है बिकॉज उनकी एस्ट्रोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है आज। लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज टॉस के चांसेस श्रीलंका के मुझे ज्यादा बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं श्रीलंका के कैप्टन। बात करते हैं मैच की। मैच में न्यूमरोलॉजी जो है यहाँ पे श्रीलंका न्यूजीलैंड दोनों को ही खास सपोर्ट नहीं करती कि श्रीलंका जो है नंबर 9 पे आती है और न्यूजीलैंड जो है नंबर 6 पे आती है। दोनों जो नंबर्स होते हैं 9 और 6, ये 3, 6 और 9 एक ग्रुप होता है। जो मैच की डेट है वो नंबर 7 और नंबर 1 पे आ रही है, यानी कि दोनों ही टीम्स को बिल्कुल न्यूट्रल है। यहाँ पे कोई भी टीम ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। हालांकि इसमें मैं कैप्टन्स की जब न्यूमरोलॉजी करता हूँ तो मुझे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में कैप्टन हमारे जो न्यूजीलैंड के ज्यादा बेटर नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ उनके जो प्लेयर्स है वो भी अच्छे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड का जो नंबर है वो मुझे थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू श्रीलंका। मैच के जो डेटा है वो भी न्यूजीलैंड की ज्यादा बेटर है, इस वजह से मैंने उन्हें मैच विनर पिक किया। लेकिन अब ध्यान से बात ये सुने कि इस मैच में न्यूजीलैंड को है जो शनि का सपोर्ट नहीं है। पिछले जितने भी मैचेस हुए थे वहां पे सैटरडेज को हुए थे, या 26 तारीख या 8 तारीख के जो भी नंबर्स होते हैं उसमें हुए थे। इस मैच में 1 और 7 है, जो नंबर 6 को सपोर्टिव इतना खास नहीं है, नंबर 9 को भी सपोर्टिव नहीं है, लेकिन जो नंबर 7 है वो नंबर 8 को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, साथ ही साथ नंबर 6 को भी सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे श्रीलंका को एक पॉजिटिव मिलता है। और अगर सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती है तो जो इंपॉर्टेंट फेज है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रल फेज में जाएगा 11 से लेके 13 ओवर तक। वहां पे इंपॉर्टेंट विकेट खोने के उनके सबसे ज्यादा चांसेस है। उनको सैटन की सपोर्ट नहीं है, काला रंग का कपड़ा पहनते हैं, इस मैच में उनके लिए भारी पड़ सकता है। इस मैच में ब्लू कलर के कपड़ा जो है वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे श्रीलंका के चांस अपसेट करने के बहुत ज्यादा बनते हैं। वो 11 से 13 ओवर अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड सेकंड बैट करने आती है तो बहुत दिक्कत में आ सकती है। उनको बहुत ही संभल कर खेलना होगा अगर मैच जीतना है तो, स्पेशली अगर पहले श्रीलंका बैट करके अच्छा टारगेट बनाती है। यहीं पे जब पहले बैट करने आती है न्यूजीलैंड, तो जो लास्ट के 13 से लेके 20 ओवर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली उनको अच्छा खेलना होगा, क्योंकि वो पूरा जो सेक्शन है वहां पे श्रीलंका वापसी करेगा और श्रीलंका उनको काफी हर्ट करेगा वहां पे, और
काफ़ी दिक्कत ला सकता है। तो दोनों केसेस में यहाँ पे श्रीलंका अपसेट करने के काफ़ी क्लोज है। हालांकि मैंने न्यूजीलैंड को पिक किया, लेकिन ये मैच बहुत क्लोज है। यहाँ पे श्रीलंका अपसेट कर सकता है। टाइम फ्लो को बहुत ध्यान में रखें। जहाँ पे भी यहाँ बैट करने आते हैं न्यूजीलैंड दिक्कत में ज़रूर आएंगे। सेकंड बैटिंग में फिर भी उनके लिए बेटर है, फर्स्ट बैटिंग में काफ़ी ट्रबल होगी उनको बैट करने में। उम्मीद यही करता हूँ कि मैच अच्छा होगा, दोनों टीम अच्छा करते हुए दिखाई देगी। श्रीलंका को मेरी तरफ से एक थम्स अप है कि वो ज़्यादा बेटर करें यहाँ पे, क्योंकि उनके पास मौका है इस मैच को जीतने का और अपसेट करने का एक अच्छी टीम को, और यहाँ पे वो एक 2 पॉइंट का यहाँ पे बढ़ोतरी भी ले सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों इस मैच के प्रेडिक्शन। इसके साथ साथ बाकी मैच के प्रेडिक्शंस भी मैंने पोस्ट किए। सुपर 8 के जितने मैचेस होंगे उसके प्रेडिक्शंस मैं पोस्ट करूंगा। इंडिया का अगला मैच है, उसके प्रेडिक्शंस भी जल्दी पोस्ट करूंगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।